बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी। आज की गुफ्तगू कुदरत के उस नियम और कानून के हवाले से करेंगे कि कुदरत का एक कानून ये भी है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदगी में रोज़मर्रा की, वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही अल्लाह पाक जो है वो पैदा कर देता है। तो इस कानून को मद्देनज़र रख के तो आज गुफ्तगू करते हैं कि चाय की जो पत्ती है, जिसे आप टी कहते हैं, ये आपको फ़ायदा करती है या नुकसान करती है, दोनों कंडीशनों में देख लेते हैं। बुनियादी तौर पे अगर चाय की पत्ती की जो हिस्ट्री है वो अगर देखें तो जब अंग्रेज़ आपके बरसग़ीर में दाखिल हुआ और ख़ास तौर पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी मार्ज़ वजूद में आई, तो वो अंग्रेज़ अपने साथ चाय का पौधा, उसकी जो प्लांटेशन है, उसकी गरज से वो लेके आया और आपके जो इलाके ठंड वाले हैं बरसग़ीर के अंदर, वहाँ पहाड़ियों में मुख्तलिफ़ जगह पे उसको प्लांट किया। कभी आपने ये गौर ज़रूर किया होगा कि चाय की पत्ती की जो प्लांटेशन है वो आपको कभी भी खुश्क इलाकों में नहीं मिलेगी या गर्म इलाकों में नहीं मिलेगी। ये जो ठंडे हमारे इलाके हैं, उन इलाकों में ये चीज़, इसकी काश्त होती है, ये पाई जाती है। तो अगर कुदरत का कानून देखते हैं तो कुदरत के कानून में ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुदरत का कानून क्या है, कि कुदरत ने हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो आपके लिए ही पैदा की, ताकि इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने करीब से ही हासिल कर ले, ना कि हज़ारों मील दूर से कोई चीज़ मंगवानी पड़े। अब देखते हैं कि अंग्रेज़ इस पौधे को क्यों लाया, और इसकी अगर पूरी हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि सन 1750 में अंग्रेज़ जो है चाय का पौधा हमारे बरसग़ीर में लेके आया और उसने इसकी काश्त की। और ये कहानी भी आपने सुनी होगी कि यह सिर्फ़ अंग्रेज़ ही पीते थे और हमारे जो लोकल लोग बरसग़ीर के थे वो चाय की पत्ती से अनजान थे। एक चीज़ इसमें वजाहत करूँ कि अंग्रेज़ चाय की पत्ती को क्यों इस्तेमाल करता था और फिर आगे हमारे में कैसे आई। बुनियादी तौर पे अगर आप नोट करें, ख़ास तौर पे बरतानिया, क्योंकि बरतानिया, ताज बरतानिया जो अंग्रेज़, जो इंग्लैंड के जो लोग आए थे हमारे इधर बरसग़ीर में, वही चाय की पत्ती को लेके आए थे। तो उनके इलाकों में बुनियादी तौर पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कभी आप नोट करें, आपको पता चलेगा कि वहाँ का जो दर्जा हरारत है बाज़ औक़ात माइनस में -30, 35, 40 तक भी चला जाता है, 20 भी होता है, 10 भी होता है, ये माइनस में जाता है। तो आप इस चीज़ पे गौर करें, अगर थोड़ी सी भी आपको साइंस की है तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ ठंड होगी वहाँ वहाँ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका लो ही होता चला जाएगा। तो बुनियादी तौर पे ये मसला अंग्रेज़ों का आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना है, और आज भी ये मसला उनकी ज़िंदगी में शामिल है कि अंग्रेज़ों का ब्लड प्रेशर ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उनको एक सेमुलेटर चाहिए जो फौरी तौर पे ब्लड के अंदर शामिल हो और जो ब्लड का जो प्रेशर है वो अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाए। तो अंग्रेज़ पत्ती चाय इसलिए इस्तेमाल करता था कि उसका ब्लड प्रेशर लो रहता था, अब भी लो रहता है। अब हम वो देखते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा। ये बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ों के लिए तो एक मेडिसिन है। और एक और चीज़ भी बताऊं कि ये मेडिसिन उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों के जो ब्लड प्रेशर हैं वो लो रहते हैं। अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। इसकी मिसाल अगर मैं यहाँ लोकल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इलाके ठंड वाले पाए जाते हैं उसके बारे में अगर बताऊं कि जैसे हमारा स्कर्दू है, स्वात है, ये इलाके जितने भी ठंड वाले हैं जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, उनके लिए ये चाय की पत्ती मुफीद है, उनको फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन जो मेरे भाई बहन ख़ास तौर पे सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं, तो ये इलाके ज़रा थोड़े से गर्म हैं। ख़ास तौर पे पंजाब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस इलाके में अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये चाय की पत्ती जो है वो आपके साथ क्या करेगी उस पर भी बात कर लेते हैं। नंबर एक, चाय की जो पत्ती है बुनियादी तौर पे ये आपके जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर ख़ास तौर पे
एसिड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हर वक्त जो गैस्ट्रिक जूस जो आपके हर वक्त मैदे में रहता है, ये इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत, सूरज की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो ब्लड है वो आपका एसिडिक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर ऑलरेडी आपका ब्लड एसिडिक है तो चाय की पत्ती अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एसिडिटी को बढ़ाने वाली होती है। यही नहीं कि एसिड को ये बढ़ा देती है, उसकी पोटेंसी को ऊपर ले आती है। अगर जो मेरे भाई पीएच स्केल को जानते हैं तो वो एक पीएच मीटर भी मिलता है, उससे भी आप वो अपना ब्लड का पीएच मीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारे लोकल यहाँ का जो ब्लड का जो पीएच स्केल है वो क्या है, या एसिडिक कितना है हमारा। तो वहाँ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। बुनियादी तौर पे हमारे पंजाब के लोगों के लिए एसिड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें अल्कलाइन की ज़रूरत होती है, जो इस एसिड को बैलेंस करता चला जाए और बैलेंस ही रहे। कभी आपने नोट किया होगा कि जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो वो डॉक्टर से रजू करते हैं, और डॉक्टर जो है वो क्या कहता है कि जी वो TEF20 नाम की एक टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, वो उसको रेकमेंड कर देता है। और जैसे ही वो खाना खाता है तो खाने से पहले वही डॉक्टर वही कहता है कि जी इसको खाने से पहले ले लें आप, तो आप की मैदे के अंदर जो जलन है, तेज़ाबियत है, वो नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। कि चाय की पत्ती, पहली बात यह है कि हमारे माशरे में ये नहीं थी, हमारे बरसग़ीर में ये नहीं थी, ये अंग्रेज़ लेके आया था। ये अंग्रेज़ों को ही सूट करती है, ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को सूट नहीं करती, ख़ास तौर पे वो भाई जो हमारे गर्म इलाकों में रहते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि जो चाय की पत्ती है, इसकी वजह से अगर आप समझते हैं कि आपके ब्लड के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो कभी आप इसका तजर्बा कीजिएगा। एक छोटा सा टेस्ट होता है, टेस्ट करवाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल आप चेक कर लें। हमेशा याद रखिएगा कि जब ब्लड के अंदर एसिडिटी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL BLD, ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। अगर ये चीज़ें बननी शुरू होगी तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी बॉडी जो है वो दिल के अमराज की तरफ जाना शुरू कर देगी। दिल के अमराज आप जानते ही हैं, आखिरी उसकी स्टेज हार्ट अटैक है। तो कोशिश करें कि चाय की पत्ती से अवॉइड करें। अक्सर मेरे से दोस्त सवाल करते हैं कि जनाब चाय नहीं पियेंगे तो फिर हम क्या क्या पी सकते हैं जी। हाँ, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने सारी ज़िंदगी चाय की पत्ती इस्तेमाल की है तो उसको सही करने के लिए, उसके जो नुकसानात आपकी बॉडी में चले गए हैं उसको बैलेंस करने के लिए आप अर्जुन की छाल का कावा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये आपके ब्लड के अंदर जितनी एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को भी ख़त्म कर देता है और अल्कलाइन बना देता है। ये अल्कलाइन बहुत ज़बरदस्त किस्म का अल्कलाइन है। अर्जुन छाल की बनाने की जो विधि है वो सिंपल सादा सी है कि आधा चाय वाला चम्मच, हाफ़ टी स्पून, एक गिलास पानी के अंदर, और कोशिश करें, पहले भी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने इसका कावा स्टील की किसी बर्तन में बना सकते हो, सिल्वर में नहीं बना सकते हो। अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो सबसे अच्छा। तो उसके अंदर डाल के पानी एक गिलास और आधा चम्मच चाय वाला वो उसके अंदर उसकी छाल का डाल के तो ढाँप के उसको इतना गर्म करें, इतना पकाएं कि उसकी मिकदार आधी रह जाए। उसके बाद इसको छान करके तो आप कावे की शक्ल में इसको पी सकते हैं। अगर गर्मी है तो इसमें मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो फिर आप इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड की एसिडिटी है वो ये इसको बिल्कुल रेगुलेट कर देगा, नॉर्मल कर देगा, और इससे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसकी तफसील चाय की तो बहुत लंबी है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।